कि जो सूत्र के जानकार पुरुष हैं, यदि वे संसार में पतित हो जाएं, तो अपने उसी ज्ञान के माध्यम से वे किसी के दृष्टिगोचर नहीं हो रहे, फिर भी वे संसार का नाश कर देता है। कहने का मतलब है कि सूत्र का अध्ययन करने वाले जीव यदि संसार में पतित हो जाएं, तो यहाँ 7-8 भाव में अथवा 3 भाव में संसार का नाश कर देता है। सूत्र की प्राप्ति जो होती है, ये भावलिंगी मुनि महाराजों के साथ समझना, किसी असंयमी के शास्त्र सूत्र की प्राप्ति नहीं लगाना, क्योंकि असंयमी के पास हो भी जाए तो असंयमी यदि सूत्र से सहित होगा तो कुछ कम अर्धपुद्गल परावर्तन का काल ले सकता है, लेकिन संयमी का काल जो होता है वो 32 बार संयम से ज़्यादा को नहीं धारण कर सकता है। इस प्रकार से इसमें लगाना। पुरुष भावलिंगी को सूत्र माना जाता है, द्रव्यलिंगी के सूत्र को सूत्र नहीं माना जाता है। उसका ज्ञान तो मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को सूत्र ज्ञान नहीं कहते हैं। नहीं, भावलिंगी के लिए भाव 32 भाव ने 32 बार लिखा है। 32 बार अब हो सकता है अल्प भाव में भी काम कर ले। हाँ, पुरुषो भी जीवो भी या ससूत्रो जन सूत्र सहित जिनागम से सहित हो, ना विनश्यति सपुमान गतो भी नष्टो भी संसार। कहते संसार में डूब जाने के बाद भी वो पुरुष विनाश को प्राप्त नहीं होगा। पतितों भी, पतित हो जाने पर भी पुनः उज्जीवति मुक्तो होते। पतित होने का अर्थ नीचे गिरना और उज्जीवति का अर्थ ऊपर उठना। पतित होने के बाद में फिर ऊपर उठ जाता। आत्मानुभव प्रत्यक्ष, ये स्वसंवेदन प्रत्यक्ष के माध्यम से वो फिर से ऊपर आ जाता है। नाशरी नश्यति, अंतः अनर्थो यम, प्रयोगति नयम नाश्यति तम संसार सा आसन्न भव्य जीव। कहते इसके बाद आने वाली जो गाथा है उसके विषय में ही बताने वाला प्रयोग है, इसलिए उस संसार का वो नाश कर देता है। कहने का मतलब है कि वो आसन्न भव्य है। आसन्न भव्य वही कहलाते हैं जो जीव अर्धपुद्गल परावर्तन काल के भीतर भीतर मुक्ति को प्राप्त कर लेते, उनको आसन्न भव्य कहते हैं। निकट काल, क्योंकि अनंत काल के भीतर ये अर्धपुद्गल परावर्तन काल आटे में नमक के बराबर भी नहीं होता है। और अर्धपुद्गल परावर्तन काल उन्हीं जीवों का होता है जिन जीवों ने एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। अब भी एक बार कर लें तो अर्धपुद्गल परावर्तन काल हो सकता है, लेकिन उस अर्धपुद्गल परावर्तन के काल में कुछ जीव ऐसे भी हैं कि जो असंख्यात बार भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। असंख्यात बार 6 सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं और असंख्यात बार पंचम गुण स्थान को भी पा सकते हैं और असंख्यात बार अनंतानुबंधी की भी संयोजना कर सकते हैं। लेकिन इतना सब होगा, असंख्यात असंख्यात बार, ये 4 चीज़ें, बस इतना ध्यान रखना है। अर्धपुद्गल परावर्तन काल के भीतर होने वाली वस्तु है। जो ये सब चीज़ें कर लेता है, असंख्यात बार और 4 बार श्रेणी आरोहण कर लेता है और अनेक बार मुनिव्रतों को धारण कर लेता है, ऐसे जीव को क्षपित कर्मांशक कहता है। ये क्षपित कर्मांशक जीव फिर बहुत जल्दी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। कथम भूता,
कैसा है वो? अदृश्यमानोपि, अदृश्यमान है। चतुर्विध संघ मध्य अप्रकटो अपि अप्रसिद्धोपि। यहाँ चूंकि टीकाकार चतुर्विध संघ लगा रहे, लेकिन गाथा में उन्हें मूल में रखा है कि संसार माने चतुर्गति में परिभ्रमण करने पर भी, क्योंकि संसारे गोपी ये शब्द लिखा है, संसार गत होने पर भी नहीं नाश को प्राप्त होता है। अब यहाँ पर इन्हें अदृश्यमान का अर्थ चतुर्विध संघ लगा दिया है। कोई नहीं जानता। गाथा का अभिप्राय बस यही समझना कि जो आगम का अध्येता है, सम्यक के साथ अध्ययन कर लेता है, वो अल्प काल में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। दीर्घ काल तक उसको संसार में नहीं भ्रमण करना पड़ता। बस सूत्र का अध्ययन हो तो सम्यक के साथ होना चाहिए। यदि मिथ्यात्व के साथ अभव्य शयन जैसे द्वादशांग के पाठी होने के बाद भी उनके पास मोक्ष मार्ग का कोई रास्ता प्रशस्त नहीं होता। हाँ, द्रव्य श्रुति है उनके पास, भाव श्रुत तो है ही नहीं। जो श्रुत केवली श्रेणी आरोहण नहीं कर पाते हैं, वे भावलिंगी होकर के भी यहाँ व्यवहार केवली की कोटि में आते हैं। ऐसा उन्हें शमयसार में 9वीं और 10वीं नंबर की गाथा में जयसेन महाराज ने स्पष्ट किया है। अभी संभवतः आगे इसी बात को ये स्पष्ट करेंगे। बाधा नहीं है, श्रुत केवली का काल भी इतना हो सकता है। जघन्य काल उनने क्षुद्र भव बनाया और उत्कृष्ट काल बनाया अंतर काल में, कि कुछ कम अर्ध पुद्गल परावर्तन काल भी हो सकता है इनका। चूँकि ज्ञान मार्गणा की अपेक्षा से उनने इसका कोई अंतर नहीं निकाला अलग से, क्योंकि जब अपन मतिश्रुत ज्ञान के साथ में निकालेंगे अथवा अवधि मना परे के, तो वहाँ पर इस सिर्फ सामान्य ज्ञान की प्रूपणा होती है। जहाँ आप ज्ञान मार्गणा का उल्लेख करेंगे, उस ज्ञान मार्गणा में यहाँ चारों प्रकार के ज्ञान छाये श्रमिक का वर्णन होगा। अलग से कोई श्रुत केवली का प्रसंग उसमें आता नहीं है। बस इतना है कि द्वादशांग का ज्ञान जिनको हो जाता है, वो द्वादशांग के पाठी होते हैं। ये है। अब वो तो कुछ कम काल तो है ही, तो अब कब संभल जाए ये बात है। उसका उल्लंघन तो नहीं करेंगे। और बीच के अनेक भेद हैं, या तो उसी भाव से या तीसरे भाव से 7 भाव से 32 भाव के बाद भी यदि नहीं पहुंच पा रहे, तो ये सब काल अर्ध पुद्गल परावर्तन का मध्यम काल माना जाता है। उत्कृष्ट काल अर्ध पुद्गल परावर्तन पूरा होगा और मध्यम के अनेक भेद हो जाएंगे। शुद्धम जिण भिणिया जीवा जीवादि बहुव्यथम हे आए हम चिता जो जाने सो सदिठी। अब कहते हैं कि सुतत्थम जीर्ण भणिया, इस सूत्र के अर्थ को जिनेन्द्र भगवान ने कहा, किसी छद्मस्त के द्वारा कहा हुआ सूत्र अर्थ सूत्र की कोटि में नहीं आता है। छद्मस्त व्याख्या कर सकता है, लेकिन द्वादशांग की रचना नहीं कर सकता असही में। तो जीवा जीवादि बहुव्यह मत, जीव अजीववादी के भेद से वो अर्थ है अनेक प्रकार का है। उस जीवाजीवादी बहुत प्रकार के पदार्थों में से हेया हेयम तहा जो जाड़े,
जो हे क्या है, उपादेय क्या है, इसको जो जानता है वही सम्यक दृष्टि होता है। इसलिए उन्हें लिखा, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। दोष और गुणों का जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक ग्रहण और त्याग नहीं हो सकता। सूत्रस्य अर्थम जनेन भटितम प्रतिपादितम। सूत्र के अर्थ को जनेन्द्र भगवान ने कहा। जीवा जीवादिकम बहुविधम अर्थम कर्मतापन्नम वस्तु। ये जीवा जीवादि बहुत प्रकार के पदार्थ कर्म कारक को प्राप्त हो रहे हैं, ऐसी वो वस्तु है जानने योग। अर्थम कहें या वस्तु कहें, दोनों एक अर्थवाची है। हेयम पुद्गलादिकम पंच प्रकारम, अहेयम आदेयम निजात्मानम तथा तीनियो षड वस्तु प्रकारेण। हे तो पुद्गलादि है, पंच प्रकारम जो पांच प्रकार की द्रव्य है। अब इस पांच प्रकार की द्रव्य की अपेक्षा पंच प्रकार का जो पुद्गल स्कंध होता है, छह भेद भी होते हैं। कुछ लोग दोड़क को स्कंद नहीं मानते हैं, तो ऐसे पांच प्रकार के पुद्गल स्कंद का भी त्याग करना है। और निज आत्मानम आदेयम, निज आत्म तत्व को प्राप्त करना है। यहाँ पर धर्म अधर्म आकाश काल को त्याग नहीं किया जाता, क्योंकि ये शुद्ध द्रव्य है। इन शुद्ध द्रव्यों के माध्यम से आत्मा में कोई विकार नहीं होता। ये द्रव्य उपकार तो करते हैं, लेकिन प्रत्युपकार इनका कोई कुछ कर नहीं सकता। इसलिए जो शुद्ध द्रव्य हैं वे कभी भी आत्मा का कोई बिगाड़ नहीं करते हैं। आप चलेंगे तो धर्म द्रव्य सहयोगी हो जाएगा, अधर्म द्रव्य ठहरने में सहयोगी हो जाएगा। इस सहयोगी में बाधा नहीं होती है। इसलिए एक सहभागी होता है और एक सहयोगी होता है। दोनों में अंतर समझते हो? सहभागी होगा तो वो तुम्हारी द्रव्य का एक भाग, दो भाग, आधा भाग छीन लेगा, बटा लेगा। लेकिन सहयोगी होगा तो आपकी उस कार्य में वो वृद्धि तो कर देगा, लेकिन कुछ लेगा नहीं। समझ में आया ना? ये सहयोगी होना निष्प्रह वृत्ति है, और सहभागी होना ये वहां पर बराबर ना भी लो तो भाग का अर्थ अंश तो लेगा वो है। हाँ, जितना उसका बैठ जाए वो लेगा। भाग का अर्थ यही है, भाग का अर्थ अंश ही है, पूरी नहीं लेगा। भाग का अर्थ अंश ही है। तो आप सहभागी हैं कि सहयोगी हैं? ये द्रव्य, धर्म अधर्म, आकाश काल ये सहयोगी है। पुद्गल द्रव्य सहभागी है। ये भाग ले लेता है तो आत्मा के अमूल्य केवल ज्ञान गुण पे साम्राज्य कर रहा है, तो वो सहभागी बन करके कर रहा है। उसने अपने उस अनंत ज्ञेय को जानने वाले केवल ज्ञान के ऊपर अधिकार बना दिया, तो वो सम्राट बन गया। अब तुम्हारे लिए इतना चुटकी भर दे दिया, आँखों से जानो तो 47,000 योजन की बात जान सकते हो, ज़्यादा नहीं जान
कानों से सुनो तो 12 योजन की बात सुन सकते हो। स्पर्शन रसना ग्रहण को उपयोग करोगे तो 9 योजन का कर सकते हो। पूरा ज्ञान अनंत ज्ञान के ऊपर अधिकार वो जमाए और आपको क्या दे रहा है? कुछ भी नहीं दे रहा। आपके पीछे कौन बैठा है? हमारा ज्ञान है लेकिन जान नहीं पा रहा है। ये यहाँ पर पुद्गल हेय होता हम, शेष द्रव्य तो सहयोगी हैं, सहभाग देना पड़ता। सहभागी बनेंगे आप कि सहयोगी बनेंगे? सहयोगी। योगी है तो सहयोगी बनो। अरे आत्मा तो फिर अव्यवास्तव को प्राप्त हो जाएगी बेटा। इसको उपकारी ना मानो। ये सबसे बड़ा लुटेरा है। आत्मा की अनंत गुणों को छीनने में बहुत बड़ा हाथ है उसका, क्योंकि उसकी गलती नहीं है। वो तो कहता है कि तूने बुलाया है सो तुम यहाँ आए, तो गलती उसकी नहीं। आपने जैसे भावों से उसका स्वागत किया है, वो उस समय उस तरह की रिश्तेदारी निभाएगा। आपके घर में रिश्तेदार आते हैं, जो बाराती होते हैं वे तो भावर पड़ने के पहले पहले भाग जाते हैं, लेकिन जो निकट भव्य होते, निकट के रिश्तेदार होते हैं, बहनोई है, साला है, जीजा है, मौसी मौसा है, ये तो खिचड़ी भी खे वो चिकट भी ले, कुछ न कुछ लेके जाएंगे। आए हैं तो एक सूट तो करना पड़ेगा आपको। अब बारातियों भी कुछ ना कुछ तो रोटी तो देनी पड़ती है, नहीं देते? रोटी तो देते हैं। बारातियों हो ले जाओ तो अपनी मोटर करना पड़ती भी, अपने खर्चा से थोड़ी जाता है। कौन के खर्चा से जाएंगे? विदाई भी करना पड़ेगी। पहले तो एक एक गिलास में निपट जाते, अब का देना पड़त पता नहीं। चांदी के लोटा, चांदी के गिलास, इसमें श्रद्धा बनाना पड़ती। अच्छा, श्रद्धा नहीं कहो, औकात कहो। श्रद्धा तो अलग हो जाए। अरे जब नहीं रहा है, लेकिन मूल तो वो है। घुमा फिरा के जो बोल रहे तो वैसे बोल, लेकिन बात तो है। या पुमान जानाति वित्ति सा पुमान वो स्फुटम सदृष्टि। छूट गया कुछ। निजात्मानम आदेयम तथा तेनेयो षड वस्तु प्रकारेण। ये षड वस्तु माने 6 द्रव्य के प्रकार से जान लेना कि कौन है और कौन उपादेय है। ऐसा जो पुमान जानता है सा ही सदृष्टि, वही सम्यक दृष्टि होता है। ये यहाँ पर कहने का मतलब है कि ये कहना चाह रहे कि जब तक आपको जीव पुद्गल का आपस में ज्ञान नहीं होगा, हे उपादेय का ज्ञान नहीं होगा, तब तक आपके लिए सम्यक दर्शन नहीं होगा। इसलिए ये 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ और पंचस्ती काय, इनका अच्छी तरह से जब ज्ञान होता है, श्रद्धान होता है, तब सम्यक दर्शन होता है। अकेले नाम याद करने से सम्यक दृष्टि कोई नहीं होता। 6 द्रव्यों के नाम तो हर किसी को याद हो जाता है,
7 तत्वों के नाम याद हो जाते हैं, लेकिन उन 7 तत्वों के स्वरूप को जो समझ लेता है और उसका फिर त्याग कर देता है। देखो आश्रव को भी समझना है, आश्रव अच्छे हैं कि बुरे हैं? आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिवंत तने निर्भय। ये यहीं की पंक्ति है कि पहले बुद्धिवंत बनो, सूत्र अर्थ के ज्ञाता बनो, फिर आश्रव दुखकार हैं तो उनको हे करो, और शंबर निर्जरा सुखकार है उसको उपादेय मानो। जम सुत्तम जीर्ण उत्तम व्यवहारो तय जान पर मथो, तम जाने ऊण जोई लई सो हम कवई मल्ला पुछ। जम सुतम जीर्णोत्तम, ये सूत्र क्या है? जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ जो होता वही सूत्र होता है। अन्य के द्वारा कहा हुआ सूत्र सूत्र नहीं होता। उस भगवान की वाणी सूत्र रूप में ही होती है। जो भी बोलते हैं सूत्र में भी अर्थ रूप में, सूत्र रूप तो गणधर परमेष्टि करता है। अरहंत भाषी यत्थम उन्हें अर्थ स्वरूप में कहा है। गणहर रहिया रचितम गणधर महाराज, हाँ गणधर देवियों के द्वारा ये ग्रंथित है। शब्दाचार का रूप देने वाले गणधर परमेष्टि होते हैं। ग्रंथाचार कहें या शब्दाचार कहें, दोनों एक अर्थ बचे। तह व्यवहारो परमत्व जान, उस सूत्र को दो रूप से जानो, व्यवहार सूत्र और परमार्थ सूत्र। निश्चय सूत्र, व्यवहार सूत्र। ये निश्चय और व्यवहार दोनों को तम जानी उड़ जोई। देखो ये क्या लिख रहा है, योगी उसको जान करके, भोगी नहीं, योगी जानता। हाँ ऐसा योगी उनको जान करके मल पुज्जम खवई, सारे के सारे मल, पुज्य माने घाती अघाती कर्म, मल को क्षय करके सोहम लहई, शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेता है। देखो यहाँ योगी शब्द दिया है आचार्य महाराज ने, यानी निश्चय और व्यवहार दोनों प्रकार के सूत्र के ज्ञाता योगी हुआ करते हैं। श्रावक के लिए इसका अधिकार नहीं है कि श्रावक पूर्ण रूप से इस विषय पे अधिकार जमा सके। यह सूत्रम जिनोक्तम, जो सूत्र जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, तसूत्रम व्यवहारम जानिए, उसको व्यवहार से जानो। तथा परमत्थम निश्चय रूपम जानी, हे भव्य, हे भव्यात्मा, तुम उस सूत्र को निश्चय और व्यवहार दोनों रूप से जानो। तुम चे इत्थम जानी ही, हे भव्यात्मा, तुम इस प्रकार जानो। देखो तुम शब्द का प्रयोग किया, मूलतः त्वम और अहम साक्षात वार्तालाप में बस मध्यम और उत्तम पुरुष होते हैं। अन्य पुरुष का प्रयोग तो अन्य तरीके से होता है। इसलिए यहाँ पर तुम शब्द कहा है। तुम शब्द अपने आप में सौहार्द प्रकट करने वाला होता है। जैसे आज की पद्धति में यदि लड़के लड़कियां एक दूसरे का नाम लेकर के बोलती हैं, व्यवहार करती हैं, तो उनको सौहार्द समझते हैं।
यदि कोई लड़का किसी लड़की से दीदी कह देवे तो फिर वहां पर वो थर्ड पर्सन समझता है। ये भाषा का आज प्रयोग हो गया। ऐसा प्रयोग जो होता है, ये प्रयोग आगम के परिप्रेक्ष्य में ठीक नहीं माना जाता है। तो यहाँ आचार्य महाराज तुम कह रहे हैं, जो सामने बैठा है उस व्यक्ति को संबोधन कर रहा है, और यदि थर्ड पर्सन करते हैं सगच्छति तो परोक्ष हो गया, सामने है ही नहीं वो व्यक्ति, वह जाता है। कौन जाता है? भूत। क्योंकि जब सा का प्रयोग करेंगे तो कहाँ करेंगे? तीसरे व्यक्ति के लिए अथवा भूतकाल के साथ। सगच्छति जब हमारे सामने नहीं है तो सा कौन? इस सर्वनाम संज्ञक है, लेकिन युष्मद और रस्मद शब्द जो होते हैं ये साक्षात बैठे हुए व्यक्ति के साथ ही प्रयोग किया जाता है। इसलिए आचार्य महाराज देखो क्या कह रहे हैं, तुम हे बाबा इथम जानी ही, ऐसे स्वरूप को जाना। तत्सूत्र व्यवहार निश्चय रूपम, वह जो सूत्र है, सूत्रम होता तो अच्छा रहता, तत्सूत्र लिखा ना। तत्सूत्रम व्यवहार निश्चय रूपम, व्यवहार और निश्चय को तो कर दो मूड़ा इकट्ठा, और सूत्र के ऊपर रख दो बिंदी। ऐसा जान करके योगी, योगी किसे कहते हैं? ध्यानी। ध्यातुम योग्या या ध्यातुम शीला, ध्यानम कर्तुम शीला इति ध्यानी। ऐसा पुरुष योगी कहलाता है, यानी ध्यान और ज्ञान करने वाले व्यक्ति को योगी कहते हैं। योगम विद्यते इत्येवं शीला इति योगी, जिसने अपने योगों को कंट्रोल कर रखा है वो योगी है। योगी योगनो योगिना, नकारांत शब्द बन गया। लभते सुखम निजात्मोत्थम परमानंद लक्षणम, क्या है? छिपते निर्मूल काशम कस्ते मलस्य पापस्य पुंजम रास्यम त्रिषष्टि प्रकृति समूहम। तो वो मल पुंज को छपन कर लेता है, उस सुख को प्राप्त करता। कौन सा सुख? निज आत्मोत्थम, अपनी आत्मा से उत्पन्न होने वाला सुख ही परमानंद होता है। लोग थोड़ा बहुत खा पी के हाथ मिला के परमानंद को बदनाम करते हैं। कैसे है भाई? परमानंद है। ऐसे लोगों को परमानंद नहीं कहते हैं। देखो परमानंद कैसे कहते हैं? निज आत्मोत्थम, अपनी आत्मा से उत्पन्न होने वाले सुख को जो प्राप्त होते हैं वो सुख परमानंद लक्षण कहलाता है। और वो खवई छिपते क्या है? निर्मूल कासम कस्ते मलस्य पापस्य पुंजम राशिम, यानी वो मल पाप प्रकृतियों की पुंज माने समूह की राशि को निर्मूल काशम कसते, निर्मूल से जड़ मूल से उखाड़ के फेंक देते हैं। कौन सी राशि है? त्रिषष्टि प्रकृति समूहम। त्रिषष्टि जड़ मूल से कसते इति कासम,
कास माने होता उखाड़ना, और निर्मूल माने जड़ मूल से उखाड़ करके फेंकना। त्रिषष्टि प्रकृति समूह, 63 प्रकृतियों के समूह को उखाड़ के फेंक देता है। कौन सी हैं 63 प्रकृतियां? 47 घाती कर्म की के ध्रुवबंदी? नाम कर्म की 13 और घातिया कर्म की, नाम कर्म की 13 कौन कौन से हैं? बहुत बढ़िया, पूरी बोलो। बहुत अच्छा। पूरे नंबर नहीं ला पाए। नरक गति, नरक गति 9वें गुण स्थान के पहले भाग में होने वाली 13 नाम कर्म की प्रकृतियों के नाम याद रखो। कौन कौन से हैं 9वें गुण स्थान में? नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, त्रेंच गति, त्रेंच गत्यानुपूर्वी। कितनी हो गई? 4 हो गई। और फिर इसके अलावा ले लेना है आप कि विकलत्र, 3 इनको ले लेना। 7 एक इंद्रिय, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण, आतप और उद्योत। ऐसी 13 प्रकृति नाम कर्म की होते हैं। 13 नाम कर्म की हो गई और 47 घातिया कर्म की हो गई। 47 घातिया कर्म में सम्यक प्रकृति का क्षय करेंगे कि बचाएंगे? क्या करेंगे? सम्यक प्रकृति का क्षय करेंगे कि बचाएंगे? क्यों? यदि सम्यक प्रकृति का क्षय कर दिया तो सम्यक को क्षय कर दोगे क्या? 47 में सम्यक प्रकृति आती कि नहीं आती? नहीं आ पता। इतना सोचते हैं आप लोग। अरे 28 नाम मोहिनी कर्म की तो पूरी हैं, पाप प्रकृतियां तो हैं ही, उसमें क्या है? इसलिए वो सारी की सारी उसमें आ जाते हैं। फिर क्या कहा? 47 नाम कर्म की हो गई और 13 नाम कर्म की हो गई और 47 घातिया के। ऐसी 60 और 3 प्रकृतियां किसकी हैं? 3 प्रकृतियां आयु कर्म के हैं। ये आयु कर्म की तीनों प्रकृतियों को क्षय नहीं किया जाता, बंद किए ही नहीं तो क्षय की क्या बात है? ऐसी 63 प्रकृतियों के समूह को नष्ट करता है। अब इन्हीं को एक समुदाय में कहते हैं घाती संघात घातनम कृत्वा। 63 प्रकृतियों के समूह को क्या कहेंगे? घाती कर्म के संघात माने समूह को घातन करके, घातन करके माने नष्ट करके, केवल ज्ञानम उत्पादयति इति भावा, केवल ज्ञान को उत्पन्न कर लेता है। यथा नटो वंशे अवष्टम्भं कृत्वा अभ्यासवशेन रज्जूपरि चलति, पश्चात् अत्यभ्यासवशेन वंशं त्यक्त्वा निराधारतया रज्जूपरि गच्छति। अच्छी बात कहते हैं। जैसे कोई नट होता ना, अब वो बांस के आलंबन से, बंस माने बांस होता है, बांस के ऊपर से चढ़ करके आलंबन लेकर के अभ्यास वशेन, लेकिन देखो जो लिख रहे ध्यान देना, अभ्यास मुख्य है, बिना अभ्यास के करोगे तो धड़ाम से जमीन में गिर जाओगे। अब वो बांस को छोड़ करके इस बांस से उस बांस पर बंधी हुई जो रस्सी के किनारे है ना,
उस रस्सी के ऊपर चलने लगता। पश्चात अति अभ्यास वशेन, बाद में बहुत सघन अभ्यास के बस से वंशम त्यक्त्वा, बांस भी छोड़ करके निराधार रूप से रस्सी के ऊपर चल रहा है। ये चीज हम लोगों ने देखी थी रामटेक में। जंगल जाते थे, आम के बगीचे में ये होता था, वहाँ पर पुलिस थी छावनी। तो उस पुलिस का इस आम की डाली से उस आम की डाली पर रस्सा बांध देते थे और वो फिर यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ चलते थे। अब उसमें भी रहता था कि 300 मीटर की कौन से जल्दी व्यक्ति रन कर लेता। 300 मीटर का वो बंधा हुआ रस्सा है, अब वहाँ कौन स्पीड से चल लेता है उसको पुरस्कृत किया जाता था। ये देखा था वहाँ पर, है ख्याल का नहीं, रामटेक में। इसी प्रकार से व्यवहार में का आलम्बन लेकर तथा व्यवहार अवष्टम्बेन, उसी प्रकार व्यवहार ने का आलम्बन लेकर निश्चय ने के आलम्बन से तदनंतर व्यवहारम अपि त्यक्त्वा, वो व्यवहार को छोड़ करके निश्चयम एवं अवलंबते, निश्चय का आलंबन लेते हैं। बहुत अच्छा, ये गाथा का प्राय समझ में आ गया ना। यानी सूत्र जैनेन्द्र भगवान ने कहा है और वो सूत्र निश्चय और व्यवहार के रूप में 2 प्रकार का है। ऐसा जो निश्चय व्यवहार को जान करके योगी होता है, वो घातीय कर्म के मलपुंज को क्षय कर देता है। ये कथन का तात्पर्य देखो। और यहाँ पर एक विशेष बात कही कि पहले व्यवहार होता है फिर निश्चय होता है। यहाँ लोग उल्टा कहते हैं कि पहले निश्चय होता है फिर व्यवहार होता है। ये यहाँ पर व्यवहार रत्नत्रय जो होता, ये 6ठे 7वें गुणस्थान का रत्नत्रय, व्यवहार रत्नत्रय कहें या सराग रत्नत्रय कहें। और फिर जब श्रेणी आरोहण कर लेते हैं तो वो निश्चय रत्नत्रय की कोटि में आता है और व्यवहार छूट जाता है। बात स्पष्ट है कि 13 प्रकार के चारित्र में 5 महाव्रत तो निश्चय व्यवहार दोनों में रहना ही है, उसको तो आप त्याग कर नहीं सकते। लेकिन इतना ध्यान रखना कि उस 5 महाव्रतों के साथ में जब आप समिति का प्रयोग कर रहे तो व्यवहार रत्नत्रय में हो, और समिति को त्याग करके गुप्ती में पहुंच गए तो निश्चय रत्नत्रय में पहुंच गए। जब समिति होगी तब गुप्ती नहीं होगी, जब गुप्ती होगी तो फिर समिति नहीं होगी। ये यहाँ सिद्धांत को नियम लगाना। इसलिए दौलत राम जी ने कहा ना, अब व्यवहार नहीं, इसके पहले क्या कहा, अव्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई। यानी जो निश्चय का कारण है ऐसे व्यवहार न को अब कहते, माने पहले उनने व्यवहार को कह दिया, निश्चय को कह दिया, पर द्रव्य नित्य भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जान पनो सम्यक ज्ञान कला है। ये सब चीज़ें पहले निश्चय रत्नत्रय की बताई। अब निश्चय को बताने के बाद कहते हैं कि अब व्यवहार सुनो, क्योंकि व्यवहार बहु वक्तव्य है, निश्चय का कथन नहीं किया जाता है, इसलिए व्यवहार के साथ एक कथन होता है। बहुत अच्छा। घातीय कर्म का क्षय होगा तो निश्चय रत्नत्रय से होगा। जवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक।